हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका जनरेशन है शिक्षा समाधान के यूट्यूब चैनल पे, जहां मैं सुरेश कुमार प्रयास करता हूं कि आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जा सके, काउंसलिंग के बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दी जा सके, ताकि 2026 में जब आप इंजीनियरिंग की जर्नी को शुरुआत करें तो आपके लिए कॉलेज सिलेक्शन जो है वो आसान हो जाए। इसी क्रम में आज हम लोग एक नए वीडियो को लेकर के आए हैं, तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि इंजीनियरिंग से जुड़ी अगर कोई भी अपडेट हो तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट जो एजुकेशनली रिच है, जहां पे इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट हर एक फील्ड में बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है। एजुकेशनली कॉलेज स्टेट बहुत साउंड है। और अगर हम लोग बातचीत करें तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो बिहार, झारखंड से रहते हैं, उनके लिए बहुत सारे प्रेस्टिजियस और अच्छे इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है। सबसे बड़ी चीज यह है कि आज के डेट में जहां बाकी सारे स्टेट्स में फीस कंपैरेटिवली बहुत हाई हो चुकी है और स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, वहीं पे वेस्ट बंगाल आज भी इस कैटेगरी में सबसे इकोनॉमिक फीस में स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो आज वेस्ट बंगाल में जब आप एडमिशन के लिए प्लान करते हैं तो वेस्ट बंगाल में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है और साथ साथ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, लेकिन मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूशन है वो WBJE के माध्यम से और या फिर JEE मेंस के माध्यम से ही एडमिशन प्रोसेस को प्रोसीड करती है। तो अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं और आप अपने लिए अच्छा कॉलेज जो कि प्लेसमेंट वाइज बेहतर हो और साथ साथ जहां की फीस भी इकोनॉमिक हो, अगर ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन की तलाश कर रहे हैं तो आप वेस्ट बंगाल के फॉर्म को जब वो डिक्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि इस साल चुनाव होने की वजह से हो सकता है तो काउंसलिंग जो हो वो थोड़ी सी डिले हो, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है। वैसे स्टूडेंट्स जो कि ऐसे राज्यों की ओर मूव कर जाते हैं जहां पे फीस तो यहाँ के बराबर मिलती है, लेकिन एजुकेशनली इंस्टीट्यूशन बहुत बेहतर नहीं होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल के ऐसे ही कॉलेज के बारे में जिसका नाम है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हिट। मुझे लगता है वैसे सारे स्टूडेंट्स जो कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल या इसके आसपास के नियर स्टेट से इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन सारे स्टूडेंट्स ने इस कॉलेज का कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, क्योंकि रैंकिंग अगर हम बात करें तो टॉप 3 रैंकिंग में ये कॉलेजेस जो है वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग में आता है। पहले इस क्रम में IIM भी था, बट चूंकि IIM अब काउंसलिंग से बाहर हो चुका है, इसलिए वेस्ट बंगाल के टॉप 3 कॉलेजेस में हल्दिया का नाम आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज शानदार कॉलेज है, प्लेसमेंट वाइज भी कॉलेज बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट के साथ साथ यहाँ की फीस स्ट्रक्चर भी जो है काफी इकोनॉमिक है। लेकिन अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है और प्लान कर रहे हैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए और खासकर वेस्ट बंगाल के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो आप ये जरूर इंश्योर कर ले कि आप WBJE या JEE मेंस के एग्जामिनेशन में जरूर अपीयर हो। अगर आप WBJE या JEE मेंस के एग्जाम में अपीयर नहीं होंगे तो बहुत हद तक आपके लिए इन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना एक चैलेंज बन जाएगा। तो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ओर मूव करना पड़ेगा। जो मकाउत के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं उन कॉलेजेस में एडमिशन आपको नहीं मिलेगा, और अगर मिलता भी है, क्योंकि हर साल लास्ट में डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है, तब तक जो टॉप कॉलेजेस हैं और टॉप ब्रांचेस वो फिल हो जाते हैं। तो वैसे ब्रांचेस आपको मिलेंगे शायद जिसमें आप पढ़ना नहीं चाहेंगे। तो खैर चलिए बात करते हैं HIT के बारे में, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जहां हम लोग एलिजिबिलिटी, फीस स्ट्रक्चर्स, कट ऑफ काउंसलिंग और प्लेसमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। ये हल्दिया का कैंपस है जिसको आप देख पा रहे हैं, जहां पे अगर बीटेक एडमिशन की बात करें तो ये कॉलेज जो है HIT 1996 में स्टैब्लिश हुआ था। लोकेशन जो है हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मकाउत से एफिलिएटेड है और साथ साथ AICTE से भी कॉलेज जो है वो अप्रूव्ड है। अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज NIRF रैंकिंग इंजीनियरिंग में टॉप 200 कॉलेजेस में आता है। IRF रैंकिंग में भी 112th पोजीशन इंडिया में और वेस्ट बंगाल स्टेट में 6th पोजीशन जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस को देख करके ले, तो हम इसके काउंसलिंग पोजीशन को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप एक चीज से और एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कॉलेज की अगर पोजीशन आपको समझनी हो तो लास्ट ईयर का जो काउंसलिंग है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक को आप जरूर देखिए। हर एक कॉलेज, हर एक व्यक्ति कॉलेज को शायद अपने अपने हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करे, लेकिन काउंसलिंग में किस रैंक के बच्चों ने उसको ऑप्ट किया और लास्ट किस रैंक तक के बच्चों को सीट मिली है, इससे ये समझ में आ जाता है कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और उससे आप कॉलेज की रैंकिंग भी देख सकते हैं। तो उस कैटेगरी में अगर देखेंगे तो हल्दिया जो है प्राइवेट कॉलेज में 3rd नंबर पे आती है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बातचीत करें तो कोर्सेज में इंजीनियरिंग में वो सारे ब्रांचेस अवेलेबल है जो आज एक स्टूडेंट्स के कैरियर को बेहतर बना सकते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, EEE, मैकेनिकल, साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसे सारे ब्रांचेस जो है वो यहाँ पे आपको देखने को
मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर हम लोग बातचीत करें तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो नॉर्मली एक स्टूडेंट्स को 10+2 पास होना चाहिए अगर पीसीएम आपका है, और 45% मार्क्स अगर आपके हैं और आपका पीसीएम अगर है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। याद रखिएगा क्वालिफाई होना चाहिए आपका जेईई मेंस और वेबजी में आप अपीयर जरूर होने चाहिए, कंपलसरी है क्योंकि कॉलेज मकाउट के अंदर आता है। तो वैसे जो भी कॉलेजेस मकाउट के अंदर आते हैं उनमें वेबजी और जेईई अगर नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जब तक डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं एलोकेट होती है। मैंने जैसा आपको बताया तब तक सीट्स ही खत्म हो जाती है। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होते हैं वो उसमें अगर आप प्लान करेंगे तो जेईई मेंस और वेबजी के माध्यम से, जो मैं आपको बता चुका हूं, प्लान करते हैं। इसके साथ साथ वैसे स्टूडेंट्स जिनका रैंक बहुत अच्छा है उनको सीट जो होती है वो काउंसलिंग के माध्यम से, वेबजी और जेईई मेंस की जो काउंसलिंग होती है डब्ल्यूबीजेई की कॉमन काउंसलिंग उसके माध्यम से मिलेगी। लेकिन अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी विद्यार्थी आज की डेट में कोई भी रैंक लेकर के आ जाए, कोई भी रैंक लेकर के आ जाए, तो भी उसको कोई ना कोई सीट किसी न किसी कॉलेज में जरूर मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है और नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है, सीट्स जो अवेलेबल है, इनमें एक बहुत बड़ा गैप है। स्टूडेंट्स कम है और नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो कॉलेज आपको मिल रहा है और जो ब्रांच आपको मिल रहा है, क्या उस कॉलेज और उस ब्रांच में आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि कट ऑफ से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आखिरी बच्चा तक में, अगर उस कॉलेज में अगर आखिरी स्टूडेंट का जो रैंक है उस तक को उस कॉलेज में अगर अलॉटमेंट उस पर्टिकुलर ब्रांच में मिल रहा है तो वो कॉलेज मेरे हिसाब से आपको चूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेसियस कैंपस जो है, जो ग्रीनरी है, वेल इक्विप्ड लैब्स और डिपार्टमेंट्स है, डिजिटल क्लासरूम है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, बॉयज एंड गर्ल्स के सेपरेट हॉस्टल्स अवेलेबल है, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स और इंडोर फैसिलिटीज है, कैफेटेरिया, वाईफाई जोन, वर्कशॉप फॉर रोबोटिक्स एंड टेक्निकल क्लब्स। ये सारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो किसी भी इंस्टीट्यूशन को बेहतर बनाती है, क्योंकि वहां पे एकेडमिक्स में स्टूडेंट्स को पढ़ने का मौका मिले, वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। प्लेसमेंट की अगर बात करें तो 33 लाख का जो है हाईएस्ट पैकेज जो होगा वो यहाँ पे मिला हुआ है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 5 लाख से लेकर के लगभग 8 लाख तक का है। 90% तक का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। टॉप जितने भी रिक्रूटर्स होते हैं, चाहे एसेंचर, टीसीएस, इन्फोसिस, आईबीएम, कॉग्निजेंट जैसी जितनी भी मल्टी रोल एमएनसीज कंपनीज हैं, वो सारी कंपनियां यहाँ पे विजिट करती हैं। अगर हम लोग बात करें तो क्यों चूज करना चाहिए टाइटी को, जो मैंने आपको जैसे कुछ चीजें बताई कि वैसे स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग के लिए प्लान कर रहे हैं और वो उन स्टेट्स की ओर मूव कर रहे हैं जहां पे उनको लगता है कि भाई फीस कम है, तो ये ध्यान रखिए कि वहां पे जो बाकी स्टेट्स में जो कॉलेजेस आपको मिलेंगे शायद उनकी वो एजुकेशनल क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप एचआईटी को चूज करें तो सबसे पहला चीज अफोर्डेबल इंजीनियरिंग एजुकेशन विद सॉलिड आरओआई। मतलब यहाँ जो मैंने आपको बताया फीस लगभग 6 लाख के अंदर है 4 साल की, ठीक है। तो जिस हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हैं और जिस हिसाब का आपको एजुकेशन और प्लेसमेंट मिलता है वो काफी बेटर है, तो आरओआई काफी अच्छा हो जाता है। मल्टीपल एंट्री ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया, जेईई मेंस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से, वेबजी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से और डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटे के माध्यम से भी यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकती है। साथ साथ में स्ट्रॉन्ग कोर लैब्स और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर यहाँ पे देखने को मिलता है। कंसिस्टेंट प्लेसमेंट है जो आईटी और सॉफ्टवेयर में सभी कॉलेजेस में बेहतर है। साथ साथ में क्वाइट कैंपस गुड है जो कि फोकस करता है स्टडी के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग जब आप प्लान करते हैं तो काउंसलिंग टिप्स में मैंने आपको जो शुरू में कुछ पॉइंट्स बताए, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट दिए हैं, बट मैं वर्बली आपको बता दूं कि काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है कि कॉलेजेस के कौन कौन से ऑप्शन आपको रखने हैं। सारे कॉलेजेस का ऑप्शन अगर आप रख रहे हैं तो आपको कोई ना कोई कॉलेज और कोई ना कोई ब्रांच जरूर मिलेगा, लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग के ऊपर ध्यान दीजिए कि लास्ट ईयर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग जिन कॉलेजेस का बहुत बेहतर है, मतलब किसी कॉलेज में अगर 1000 रैंक से स्टार्ट हुई है और 10,000 रैंक तक खत्म हो रहा है, तो मेरे हिसाब से वो कॉलेज आपको अपने चॉइस लिस्ट में रखना चाहिए। लेकिन किसी कॉलेज की स्टार्टिंग अगर 20,000 रैंक से हो रही है और लास्ट अगर 80,000 रैंक तक हो रही है, मतलब इस बीच के सारे स्टूडेंट्स ने उस कॉलेज को रिजेक्ट किया है, इसका मतलब 80,000 रैंक तक में भी उस कॉलेज में सीटें वैकेंट है, तभी आपको एलोकेट हो रही है। तो एक बार आपको जरूर सोचना चाहिए कि इस कॉलेज में मुझे जाना है या नहीं जाना है। टॉप जो ब्रांचेस हैं आज के डेट में, कंप्यूटर साइंस, उसके लाइट ब्रांचेस, आईटी जिसमें प्लेसमेंट बेहतर है, उन ब्रांचेस को आपको टॉप ऑप्शंस में रखने चाहिए। साथ ही साथ बैकअप के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि कोर कंपनीज में भी अपॉर्चुनिटी होती है, नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो कोडिंग सभी में पढ़ाई जाती है, तो अगर आप चाहें तो मैकेनिकल और उससे साथ साथ इलेक्ट्रिकल और उनके कोर ब्रांचेस को भी आप ऑप्शन में रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन दोनों ही वे से आपको जो ब्रांच मिलेगा और जो कॉलेज मिलेगा उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो शुरू से ही मैनेजमेंट कोटा से अपने लिए अपने डिजायर्ड ब्रांच में सीट पहले से ही ब्लॉक कर ले, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। डॉक्यूमेंट्स अपने सारे रेडी रख ले, और साथ ही साथ जो काउंसलिंग होगी, चूंकि रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है यहाँ पे, तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके आखिरी तक आप वेट कर सकते हैं, जरूर वेट करें। और ये सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन सारी चीजों में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो दे रहे हैं, लेकिन कैसे रैंक बेस्ड काउंसलिंग करेंगे, कॉलेजेस का अरेंजमेंट कैसे होने चाहिए, वाकई में
क्योंकि आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप देखते होंगे मेनू में बहुत सारे डिशेस होते हैं। क्या आप सबको ऑर्डर करते हैं? नहीं करते। आप सिर्फ उनको ऑर्डर करते हैं जिनको पसंद करते हैं और जो आपको लगता है कि आपके बजट में आ रहे हैं। उसी तरीके से जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं किसी भी काउंसलिंग में, तो वहां सैकड़ों ब्रांचेस और सैकड़ों की तादाद में कॉलेजेस होते हैं। सारे कॉलेजेस और सारे ब्रांच को ना भरे, सिर्फ उन ब्रांचेस और उन कॉलेजेस को ही भरे जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनका प्लेसमेंट, जिनका एकेडमिक्स, साथ साथ जहां का एनवायरनमेंट जो होगा आपके लिए फेवरेबल है और जहां आपको लगता है कि आप एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इन काउंसलिंग प्रोसेस को करने में आपको आती है चैलेंज, तो जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान करेगा आपकी मदद रैंक बेस्ड काउंसलिंग में। और साथ ही साथ किसी भी कारण से और किसी परिस्थिति में अगर आपको लगता है कि किसी कारण से आपको शायद आपके रैंक के बेसिस पर आपका कॉलेज नहीं मिलेगा, तो मैनेजमेंट कोटे से भी आप डायरेक्ट एडमिशन इन कॉलेज में या वेस्ट बंगाल के सारे कॉलेजेस में, इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में आप चाहें तो प्लान कर सकते हैं। तो 2026 के इंजीनियरिंग जर्नी में अगर आप इंजीनियरिंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो हल्दिया को रखिए अपना ऑप्शन में। कैसे यहां ले पाएंगे आप एडमिशन, क्या रैंक होना चाहिए, कौन सा ब्रांच मिलेंगे, फीस स्ट्रक्चर कैसा है और डायरेक्ट एडमिशन के क्या क्या विकल्प अवेलेबल है, इस तरह के सारी इंफॉर्मेशन के लिए, रैंक बेस्ड काउंसलिंग के लिए आप जुड़ सकते हैं जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरीके से, ताकि और भी अपडेटेड और डिफरेंट वीडियोस आपको यूं ही लगातार नॉन स्टॉप मिलते रहे।